जी, मैं सब बहन भाइयों को सलाम। मैं इवेंजलिस्ट एल्वन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मैसेज के साथ। आज का जो हमारा मैसेज है उसका टाइटल है रूल कुदस के काम। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जानेंगे कि रूल कुदस कैसे और क्या हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। तो जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से रोमियो का ख़त उसका 15 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पाक रूह हमें क्या करता है, पाक करता है। तो पहला जो काम है कि पाक रूह हमें पाक करता है। तो जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पाक रूह हमारे अंदर रहता है। पाक रूह क्या करता है, उसका दूसरा काम वो हमारे अंदर रहता है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है रूल कुदस हमारा मददगार है। जब हम मत्ती की इंजील उसका 12 बाब उसकी 28 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ हम जानते हैं कि रूल कुदस की मदद से बदरूहें निकलती हैं। यानी कि पहली बात है जो ये है कि रूल कुदस हमें पाक करता है। दूसरा काम है वो हमारे अंदर रहता है। तीसरा काम है कि वो हमारा मददगार है। चौथा काम रूल कुदस के वसीले से बदरूहें भागती हैं, निकलती हैं। जब हम मरकज़ की इंजील उसका 13 बाब उसकी 11 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है रूल कुदस हमें बोलने की ताकत देता है जो खुदामंद चाहता है। यानी कि जो भी खुदामंद चाहता है वो अपने पाक मकाशफात अपने बंदे पे खोलता है और रूल कुदस के ज़रिए वो लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाता है। जब हम अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि रूल कुदस हमें खुदा के गवाह बनने की ताकत देता है। तो वो गवाह बनने की ताकत देता है, यानी कि यीशु मसीह के मैसेज को, यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे, यीशु मसीह के यानी कि कलाम के जो मकाशफात है उनको लोगों तक पहुंचाने की लिए क्या करता है, हमें गवाह बनाता है। तो जब हम रोमियो का ख़त उसका 5 बाब उसकी 5 आयत पढ़ते हैं तो हम जानते हैं रूल कुदस खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डालता है। तो यानी कि मोहब्बत तब भी हमारे दिलों में आएगी जब हम पाक होंगे, रूल कुदस को पाएंगे। यानी कि यीशु मसीह को सबसे पहली बात निजात दहिंदा कबूल करेंगे, फिर रूल कुदस को पाएंगे। तो जब रूल कुदस को पाएंगे हम पाक हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो हमारे अंदर बस जाएगा। तो जब रूल कुदस अंदर बस जाएगा वो फिर हमारा मददगार होगा, फिर बदरूहें निकलेंगी, फिर हम यीशु मसीह के गवाह बनेंगे। फिर उसके बाद यानी कि हम क्या करेंगे, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाएगी। तो ये सब तब भी होगा जब हम रूल कुदस को पाएंगे। तो फिर जब हम रोमियो का ख़त उसका 8 बाब उसकी 26 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि रूल कुदस हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद करता है। तो जब हम कमज़ोर होंगे, परेशान होंगे, तो रूल कुदस क्या करेगा, हमारी कमज़ोरियों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। जब हम रोमियो का ख़त उसका 15 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है रूल कुदस हमें उम्मीद से भर देता है, यानी कि हमें उम्मीद को पैदा करता है। तो जब रूल कुदस के वसीले से हमें उम्मीद आती है तो उम्मीद से पुख्तगी आती है। पुख्तगी से क्या होता है, फिर हमें शर्मिंदगी नहीं होती। तो रूल कुदस के ये काम है जो मैंने आपको बताया। तो ये सारे काम हमारी ज़िंदगियों में तब भी होंगे जब हम खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में जाएंगे, अपने आप को पाक और साफ़ रखेंगे, उसके हुक्मों पे अमल करेंगे। जैसे कि मत्ती की इंजील उसके 8 बाब में लिखा हुआ है कि जो कोई यानी कि उसकी ताबेदारी करेगा, उसके हुक्मों पे अमल करेगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। तो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए इस दुनिया में हमें रहने के लिए मुश्किलें, परेशानियों तो आती हैं। तो उनकी बर्दाश्त करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें पाक रूह की ज़रूरत है। पाक रूह होगा तो हम में ताबेदारी आएगी। जब ताबेदारी आएगी तो उसके कलाम पे अमल करेंगे। जब उसके कलाम पे अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगियां तब्दील होंगी। इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में भी हम तरक्की, सरफराजी पाएंगे जब हम उसकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम उसकी बादशाही में भी शरीक होंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है, इसके रूल कुदस के काम बताने का मकसद ही ये है कि हमारी ज़िंदगियां तब्दील हों। और जैसे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया वैसे और भी लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हों और बहुत से लोगों को वो भी अपने साथ यीशु मसीह के गले में शामिल करने का वसीला बन सके। और आखिरी बात यह है कि जितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और फ़ोन किए कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही पास्टर जी, तो उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वीडियो को देखते हैं। तो आपसे दरख्वास्त भी है, जितने भी लोग 20, 50, 100 जितने भी लोग देखते हैं, तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने पहले भी आपका थैंक यू किया।
کہ آپ مجھے میسیج کرتے ہو، ویڈیو نہیں آتی اس کے انتظار بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اگر آپ 10 لوگوں کو بھی سینڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں تک خداوند کے کلام کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جب خداوند کے پاک کلام کو وہ سنیں گے تو ہزاروں میں سے اگر 10 بھی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں تو وہ آپ میرے ساتھ خداوند کے کام میں شریک ہوں گے اور اس کے کلام کو پھیلانے میں شریک ہوں گے۔ تو میں سادے لفظوں میں اس لیے میسیج سناتا ہوں، دیتا ہوں، تاکہ جو عام انسان ہے وہ بھی خدا کے کلام کو سمجھ سکے اور برکت پا سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔